हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप सीटेट, अस्टेट, रीट या डी ट्रिपल एस बी में की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि हर टीचिंग एग्जाम में साइकोलॉजी पूछी जाती है। आज हम साइकोलॉजी के हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत कर रहे हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत हमने पहले देखा था कि जो बुद्धि का है, बुद्धि सबसे पहले अल्फ्रेड विनी है, उन्होंने बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया था। एक तत्व उन्होंने माना था कि बुद्धि है उसका एक ही तत्व होता है। इंसान में सभी प्रकार की जो बुद्धि है उसमें सिर्फ एक ही तत्व होता है। चाहे अलग अलग इंसान हो उसमें भी एक ही, और एक इंसान में अलग अलग बुद्धि नहीं होती, उसमें भी एक ही बुद्धि होती है। चाहे वो संगीतज्ञ हो, चाहे संगीत के साथ साथ वो कोई और एक्टिविटी या खिलाड़ी भी हो सकता है, लेकिन बुद्धि वो एक ही है। बाद में स्पीयरमैन ने कहा नहीं, एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती, दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक जी और एक अस। जी जनरल जो कि जन्मजात होती है, अस स्पेसिफिक जो अर्जित की जाती हैं। स्पीयरमैन ने दो प्रकार की बुद्धि बताई। बाद में हावर्ड गार्डनर ने कहा ना एक प्रकार की बुद्धि होती है ना दो प्रकार की बुद्धि, अनेक बुद्धि का मिश्रण है। एक अनेक स्किल का, अनेक एक्टिविटी का मिश्रण है बुद्धि। बहुबुद्धि एक बुद्धि नहीं होती, अलग अलग तत्व हैं, उसमें अलग अलग बुद्धि होगी। जैसे हर इंसान या एक ही इंसान में अलग अलग टाइप की बुद्धि होती है। जैसे अगर कोई संगीतज्ञ है और वही अभिनय भी करता है, साथ में उसमें लॉजिकल एबिलिटी भी है, तो वो तीन प्रकार की बुद्धि हो गई। लेकिन एक इंसान में तो उसके अनुसार मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि है उस एक इंसान में। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, लेकिन हावर्ड गार्डनर ने पहले 7 प्रकार की बुद्धि बताई। 1998 में एक और बता दी और 2000 में एक और, तो टोटल हो गई 9 बुद्धि। आगे देखते हैं। गार्डनर के अनुसार किसी भी बालक की बुद्धि 7 प्रकार की बुद्धि बताई। अगर हावर्ड गार्डनर की जो मूल बुद्धि पूछ ले तो कि उन्होंने कि बुद्धि की मूल कितने प्रकार बताए, तो उसने 7 प्रकार बताए शुरुआत में। लेकिन जब 1998 में उसने 8वां प्रकार प्रकृतिवादी या प्राकृतिक बुद्धि बताई, और 2000 में 9वां प्रकार जो कि अस्तित्ववादी बताया। अब 9 है, वर्तमान में 9 बुद्धि के प्रकार हैं गार्डनर के अनुसार। आगे इनकी बुक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी बुक है गार्डनर की कि फेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस किन की है? बहुबुद्धि या मल्टीपल इंटेलिजेंस या उनको बहुबुद्ध बुद्धि भी कहते हैं, बहुल बुद्धि भी। तो इनके मल्टीपल इंटेलिजेंस ये गार्डनर की बुक है। आगे देखते हैं। गार्डनर ने बुद्धि के 9 प्रकार बताई। पहला है शाब्दिक भाषाई, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी इसे कहते हैं। इससे व्यक्तियों की भाषाओं और शब्दों का अच्छा ज्ञान होता है। ये शब्दों के बंधन को बहुत गहराई से समझते हैं और भाषाओं को सीखना और अन्य शब्दों का प्रयोग करना अच्छी तरह जानते हैं। इनका शब्दों का ऐसा जाल होता है कि वे अपने शब्दों के माध्यम से दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं, दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कुमार विश्वास की कोई भी आप कविता सुन लीजिए, ऐसी कवि हैं कि उनकी शब्दों का ऐसा जाल बन रखा है और उनके शब्दों की गहराई, बहुत अधिक गहराई, अगर उनको समझ जाते हैं तो वो गहराई उनकी शब्दों की, अगर न समझे तो वो कवि ना मानो चाहे। लेकिन एक कवि में, एक लेखक भी अपनी शब्दों का, अपनी उनका गहराई से लिखते हैं। एक एक शब्द का अर्थ अनेक होता है। जैसे अलंकार होता है ना, वैसे लेखक हो सकता है, वकील हो सकता है, पत्रकार और वक्ता, इनमें जो बुद्धि होती है उसे शाब्दिक या भाषाई बुद्धि कहते हैं। आगे है तार्किक या गणितज्ञ बुद्धि। इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, गणितज्ञ समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होती है और अंकों के क्रम के पीछे संबंध को पहचानने की क्षमता। अब ये अंकों के क्रम के पीछे क्या होता है? जैसे रीजनिंग में, अगर रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है उसमें कह दिया जाता है कि राम और श्याम, अब राम के पिता की माता का संबंध श्याम से क्या है, उसके क्रम के पीछे जो संबंध है उसको पहचानने की क्षमता। कुछ ये रीजनिंग के सवाल होते हैं जो हर इंसान के समझ में नहीं आते, कुछ इनको छोड़कर आ जाते हैं पेपर में कम्पिटिटिव, तो
जो इनको जल्दी से सोल्व कर लेता है उसमें तार्किक गणितज्ञ बुद्धि होती है, वो सोल्व कर लेते हैं। वरना कहते हैं ये तो समझ से बाहर है और छोड़ के आ जाते हैं। जो तार्किक बुद्धि गणितज्ञ बुद्धि है उनको जल्दी से इनको सोल्व करने की या हर समस्या, कोई भी जो तर्क करने की जो समस्या आ जाती है वो जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। ये गणितज्ञ वैज्ञानिक जो एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर किसी अर्थ पीछे जो छिपे हुए अर्थ होते हैं उनको पहचानने की क्षमता होती है, ये गणितज्ञ और वैज्ञानिक हैं। आगे हैं स्थानिक बुद्धि। ये बुद्धि होती है जैसे आर्किटेक्चर हैं या जो मूर्तिकार हैं, वो अपने माइंड में कल्पना करके और वो मूर्ति बना लेते हैं। या फिर हम कोई होम का जो नक्शा बनवा कर लाते हैं तो उसको नक्शे में उनके माइंड में वो इमेज छप जाती है और इमेज के हिसाब से वो बना देते हैं। जैसे मॉडल बनवा के लाते हैं तो वो मॉडल, ये होती है स्थानिक बुद्धि। इसमें उसके मस्तिष्क में वो चित्र मस्तिष्क के रूप में परिवर्तन करने की उसमें क्षमता होती है और वे इमेजिनेशन के माध्यम से वो चीज़ बना देते हैं, जैसे मूर्तिकार, चित्रकार या सर्वेक्षण अधिकारी। आगे देखते हैं शारीरिक गति बुद्धि। ये क्या होती हैं? जैसे जो नर्तक होते हैं उसमें उसकी कोई उनका सॉन्ग चल रहा है, सॉन्ग के हिसाब से अगर पंजाबी सॉन्ग है तो उनका डांस करने का तरीका अलग होगा, अगर हरियाणवी है तो उसके अलग होगा। उनके हिसाब से वो अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर का बदल लेते हैं। उसको कहते हैं शारीरिक गति कौशल, कि अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता होती है। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो उसके हिसाब से वो अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे। और वस्तुओं को सावधानीपूर्ण या प्रवीण ढंग से घुमाने उपयोग करने वाले व्यक्ति की क्षमता सम्मिलित होती है। ये बुद्धि नर्तकों या जिम्नास्ट में पाई जाती है। जैसे खिलाड़ी में, अगर खिलाड़ी जो बॉल आ रही है उनके हिसाब से अपने आप को स्ट्रक्चर को अपनी शारीरिक गति को चेंज नहीं करेगा तो फिर आउट हो जाएगा। तो उन्होंने भी अपनी शारीरिक क्षमता उसके हिसाब से करनी पड़ती है। जैसे न्यूरोसर्जन माइंड की छोटी छोटी कोशिकाओं या फिर जो बोन्स होती हैं उनका ऑपरेशन करते हैं, तो बहुत उनकी छोटी छोटी जो बोन्स होते हैं उनमें उनको ऑपरेशन करना पड़ता है, तो शरीर पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है। या जो शिल्पकार होता है जो कुल्हाड़ी से या जो जिससे भी पत्थर को तराशते हैं तो बहुत बारीकी से उनको करना पड़ता है अपनी हाथ पर कौशल पर नियंत्रण। या नर्तक है या तैराक है, अपने शरीर का जो शारीरिक गति के हिसाब से संतुलन बनाए रखना, नियंत्रण रखना या उसके हिसाब से उनको उपयोग करने की जो क्षमता है वो है शारीरिक गति कौशल या शारीरिक गति बुद्धि। आगे है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रा। अब इंटर और इंट्रा दोनों में कंफ्यूज मत होना। इंटर होता है वो होता है दूसरों को जानने की, दूसरों को समझने की। और जो इंट्रा होता है वो होता है खुद की। इंट्रा होता है खुद को जानने की, खुद को समझने की क्षमता, और जो इंटर होता है वो दूसरों की होता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दूसरों के मनोभावों को पहचानना, उसके स्वभाव और अभिप्रेरक को जानने और उनके हिसाब से अनुक्रिया करने में। दूसरों के हाव भाव या उसके जो बोलने चालने या फिर वो क्या कहना चाह रहा है उसको जान करके और अपनी प्रतिक्रिया देना। जैसे राजनेता है, हर 5 साल में 5 साल चाहे कुछ भी करे लेकिन 5 साल बाद आते हैं तो वो हमारी कमियों को, हमारी जो ज़रूरत है उनको जान करके वैसा का वैसा घोषणा कर देते हैं या फिर वादा करके चले जाते हैं। या फिर जो विक्रय अधिकारी हैं मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक क्या होता है, मन को जानने वाला वैज्ञानिक है, जो दूसरों के मनों को जान करके और उसके अनुरूप अपनी अनुक्रिया करे। या जो परामर्शदाता होता है, परामर्शदाता अगर दूसरे इंसान की या बच्चे की कंडीशनिंग ना समझे, उसको ना उसकी प्रॉब्लम ना समझे तो वो परामर्श नहीं दे सकता। इसलिए पहले दूसरों को जानना, उसके स्वभाव को, उसकी रुचियों को, उसकी परिस्थितियों को, उसके बाद ही उसको परामर्श दिया जा सकता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, इनमें जो बुद्धि होती है उसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आगे है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने खुद के निजी
भावों और संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता होती है और स्वयं की क्षमता, कमियों, इच्छाओं और बुद्धि क्षमताओं को जानने की। हर इंसान दूसरों की कमी निकालने में माहिर है, लेकिन अगर कोई खुद पर काम करे तो वो इंट्रा होगा, क्योंकि खुद की कमी जान कर की खुद की क्या इच्छाएं हैं। हम दूसरों की इच्छाएं जानते रहते हैं, खुद की कभी नहीं जानते। खुद की इच्छाएं जाननी चाहिए, खुद की कमियां जो जानते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो होते हैं इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति। जैसे योगी या संत व्यक्ति होते हैं, वो खुद में ज़्यादा समाये रहते हैं, खुद की कल्पना ज़्यादा करते हैं, खुद की कमियां जानते हैं। और कमियां जानना नहीं, कमियां तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन उस पर काम करके उसको सुधारने की भी जरूरत है। आगे है संगीतज्ञ बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जिन व्यक्तियों को लय गति के साथ ध्वनियों और उनके स्वरों को निकालना, जो लय और गति है उनको भी बनाए रखना। गाना तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन उस लय और ताल के साथ गाना अलग होता है, उसमें आरोह का भी ज्ञान होना चाहिए। जिस तरह की बुद्धि संगीत गाने वाले या गाना गाने वाले में होती है, उसमें जैसे वो जो गाना गाते हैं उसमें जो सारा गामा पा सा उनकी हिसाब से वो लय ताल में गाना गाते हैं। और संगीत की बुद्धि तो बहुत लोगों को मिली होते हैं, लेकिन उस पर काम करना बहुत जरूरी है। कुछ एक वो शायद रानू मंडल का गाना आया था, लेकिन उसमें संगीत की बुद्धि थी, लेकिन उसने काम कम किया था शायद खुद पर। अगर खुद पर काम किया होता तो वो आज सोशल मीडिया पर छा जाती। संगीतकार होते हैं जैसे लता मंगेशकर, अब हमारे संसार में नहीं हैं। और सोनू निगम, वाद्य यंत्र को बजाने वाले, जो संगीतकार और जो वाद्य यंत्र को बजाने वाले होते हैं उसमें संगीतज्ञ बुद्धि होती है, उसको लय ताल के हिसाब से गाना बजाना सब कुछ पता होता है या गाते हैं। लता मंगेशकर का जो सॉन्ग है कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, इसमें शायद उनकी तो राग थी, मेरे तो इसमें राग भी नहीं है। और आगे देखते हैं प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, जो प्राकृतिक को जानने और उसकी पहचानने की क्षमता, पेड़ पौधे लगाने व प्रकृति के बीच अधिक से अधिक रहना, जो किसानों और जीव विज्ञानों तथा वनस्पति में इस प्रकार की बुद्धि होती है। कुछ इसमें प्राकृतिक बुद्धि होती है, कुछ किसान में, वो किसान फसल को देख करके उसमें अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब ये इसमें यूरिया की ज़रूरत है, अब इसमें पानी की ज़रूरत है, या कोई भी बेल होती है उसमें की स्प्रे की ज़रूरत है। सबका उसको देख करके पता चल जाता है, क्योंकि वो उसमें प्राकृतिक बुद्धि होती है। कुछ लोग तो उनको फसल को देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कौन सी फसल है, तो इसलिए जो उसमें परफेक्ट होते हैं उसको जानते हैं, जान करके ही सब पता लगा लेते हैं, वो होते हैं कि प्रकृति बुद्धि वाले। जैसे किसान हो सकते हैं, वनस्पति के विज्ञान हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं आदि। उनकी नवीं बुद्धि है अस्तित्ववादी बुद्धि, हावर्ड गार्डनर की ये 2000 में दी थी, लास्ट बुद्धि है ये। इसमें व्यक्ति मानव की अस्तित्व को, वास्तविकता क्या है, जीवन की जो वास्तविकता है सच में वो क्या है, उसकी मृत्यु क्यों होती है, जीवन कब तक चलता है, क्यों मृत्यु हो जाती है, क्यों इतनी जीवन में समस्याएं आ जाती, क्यों खुशी होती है, ये सब जानना और संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता, और उनकी उत्सुकता भी होनी चाहिए। जब तक किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता नहीं होगी, तत्परता नहीं होगी, तब तक कोई भी इंसान सीख नहीं सकता। मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को जानना, कि संसार के पीछे क्या लॉजिक है, कि ये धरती इतने लोगों को समाये हुए चल रही है। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतकों में इस बुद्धि की अधिकता होती है या पाई जाती है। अस्तित्ववादी बुद्धि भी हर इंसान में नहीं होती। कुछ इंसान तो बस खुद का जीवन जीने में व्यस्त है, उनको नहीं पता कि यह वास्तविकता क्या है, जीवन की मृत्यु क्या है, जो जीवन चल रहा है उसके पीछे भी क्या लॉजिक है, या इसमें संसार में जो भी दार्शनिक है वो नई नई चीज खोजने के पीछे भी उत्सुकता उसमें होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप से देखते हैं, दार्शनिक और जो चिंतक होते हैं वो सभी उनमें अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। हावर्ड गार्डनर ने इसी बुद्धि को बहुल बुद्धि या बहु प्रकार की बुद्धि, बहु प्रकार मल्टी इंटेलिजेंस,
एक बार थोड़ा रिवाइजन कर लेते हैं इनकी 9 बुद्धि के बारे में। पहली बुद्धि है शाब्दिक बुद्धि। बस इतने से पता चलता है कि शाब्दिक या भाषाई, नाम से पता चलता है कि शाब्दिक या तो जो शब्दों को गहन अध्ययन करे या उनकी गहराई कुछ पता चले, या जो भाषा के माध्यम से दूसरे इंसान को प्रभावित करे, वो है भाषिक बुद्धि। ये जैसे कवि, लेखक, पत्रकार, इन सब में भाषिक बुद्धि पाई जाती है। आगे है तार्किक। जो इंसान तार्किक तर्क करना जानता हो, हर चीज में तर्क करना जानता हो और उनको समझ करके उसका वापस जवाब भी दे सके, उसमें तार्किक बुद्धि। गणितज्ञ, वैज्ञानिक आदि। आगे है स्थानिक बुद्धि। ये बुद्धि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती हैं कि जो आर्किटेक्चर है या फिर जो मूर्तिकार हैं उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो उनमें स्थानिक बुद्धि या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पाई जाती हैं, जो कि मन में कल्पना करके वो चीज़ बना देते हैं। जैसे पुल वाले, हम तो सोचते हैं ये पुल कैसे बन रहा है, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रक्चर बनाया था वो किसी स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति ने बनाया था, कि उसने मन में सोच लिया कि ऐसे ऐसे बनेगा, इतनी किलोमीटर की उनकी दूरी होगी, सब इनको माइंड में ही सोच देते हैं पहले। आगे है शारीरिक गति कौशल। शारीरिक गति बुद्धि ये होती है जो भी चीज़ है उनके साथ अपनी शारीरिक तालमेल बिठाकर, उसमें समता तालमेल बिठाकर उसके हिसाब से वो अपना काम करते हैं, या फिर जैसे नर्तक होता है, संगीत बजता है, उसके हिसाब से अपने आप को स्ट्रक्चर को डाल लेते हैं, या अपने शरीर को उसके हिसाब से लयात्मक बना देते हैं। जैसे खिलाड़ी हैं, या न्यूरो सर्जन हैं, या नर्तक हैं, या तैराक हैं। आगे देखते हैं इंटरपर्सनल। इंटर होता है दूसरों के, इंटर दूसरों के जो भावों को जानते हैं, समझते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को डाल लेते हैं या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे राजनेता या परामर्श देने वाले। इंट्रापर्सनल जो कि अंतरा व्यक्तिगत, ये होता है खुद को जानकर, खुद की कमियों को जानकर, इच्छाओं को जानकर उस पर काम करने वाले, जैसे योगी और जो संत व्यक्ति होते हैं वो खुद पर ज़्यादा काम करते हैं। योग्य संत क्या करना सभी को चाहिए। संगीतात्मक बुद्धि ये होती हैं जो कि संगीतकार, जैसे लता मंगेशकर में संगीतात्मक या म्यूजिकल इंटेलिजेंस थी, जो कि उस ले स्वर के हिसाब से अपने स्वरों को निकालते हैं, या उसके हिसाब से आरोह अवरोह का उनको ज्ञान होता है। ये होता है संगीतज्ञ बुद्धि। आगे है प्राकृतिक बुद्धि। अगर आपको पूछ ले कि ये हावर्ड गार्डनर ने कब दी थी, ये 1998 में दी थी। ये इनका 8वां बुद्धि थी। 8वीं बुद्धि कौन सी है? प्राकृतिकवादी या प्राकृतिक बुद्धि, जो कि प्रकृति को जानने के उत्सुक होते हैं, उसको प्रकृति को अच्छी तरह से जान करके उसके बारे में बता सकते हैं कि इस पौधे का क्या है, या और पौधे के अलावा भी, पेड़ पौधे के अलावा भी प्रकृति को जानना, जो जैसे कि अब पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और उनको कैसे रोकथाम करें, इनको जानना, आगे ज़्यादा पौधे लगाएं, या जो अमृता देवी है जोधपुर की खेजड़ी आंदोलन किया था, उन सभी में प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। अस्तित्ववादी बुद्धि होती हैं जो व्यक्ति ये मृत्यु, जीवन, इनसे संबंधित छिपे हुए रहस्यों को जानना, या और कुछ इनके बारे में नई नई चीज़ों को जानने की जिनको उत्सुकता होती है, वो अस्तित्ववादी होते हैं, जैसे दार्शनिक हो गए या चिंतक हो गया। ये थी हावर्ड गार्डनर की 9 प्रकार की बुद्धि। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई को भी में भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो वीडियो होती हैं उसकी प्ले लिस्ट, उनकी जो PDF होती हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।